हेलो एवरीवन। फाइनली अब हम न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन को समझेंगे, उनका डेरिवेशन करेंगे और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। जो आज का वीडियो है वो हमारा होने वाला है न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर, जो कि होती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब देखिए, इस इक्वेशन के डेरिवेशन के लिए हमें एक ग्राफ की जरूरत पड़ेगी और ग्राफ होता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्यों होता है? क्योंकि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो तो मैंने जो एग्जांपल लिया था वहाँ पे, तो वो था वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। तो वो इसलिए मैंने यूज लिया था क्योंकि उससे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं और एरिया से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। हम जो न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसमें हम स्लोप लेंगे और स्लोप से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। जबकि जो बाकी के दो इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और जो लास्ट वन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस, उसमें हम एरिया जो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का एरिया है उससे हम उसका डेरिवेशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखिए, इस ग्राफ को आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। तो यहाँ पे एक दो चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। पहली तो कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो t इक्वल टू 0 सेकेंड के ऊपर इनिशियल वेलोसिटी कुछ है उसकी पहले से। अब ये u मानेंगे, ये कुछ भी हो सकती है, ये जीरो भी हो सकती है। अगर ये जीरो हो जाएगी तो ये लाइन जो है वो ओरिजिन से चलती हुई जाएगी। लेकिन अभी इसको कुछ u एज्यूम किया हुआ है क्योंकि जनरली हम बात कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी u। देखिए, तो हमें क्या करना है, आपको पहली इक्वेशन पता है, वो होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है और एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से। अब आपको निकालने से पहले इसको देख लेना है, इस ग्राफ को। इस ग्राफ में ऑब्जेक्ट जो है वो u से स्टार्ट हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है और फाइनल वेलोसिटी है v। t टाइम के ऊपर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जा रही है t। तो अब जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन होता है स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। अब इसके लिए हमें लाइंस की कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, तो उसे हम लिख लेते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा t, v। देखिए, x पे जो है वो हो जाएगा t और y पे है v, तो t, v। और जो दूसरा पॉइंट है उसका हो जाएगा 0, u, क्योंकि जो टाइम एक्सिस है वो 0 पे है, x एक्सिस 0 से स्टार्ट हो रही है और उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी है u। सो ये दोनों पॉइंट है। अब इन दोनों को इक्वेशन के अंदर डाल देते हैं। y2 हो जाएगा v माइनस y1 हो जाएगा u और x2 माइनस x1 हो जाएगा t माइनस 0। तो ये वही निकल गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाय t। अब आपको अगर इन इक्वेशंस के डेरिवेशन को समझना है तो आपको इक्वेशंस को इंटरचेंज करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये टाइम है t डिवाइड्स में हो रहा है, तो ये अगर इक्वल के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखें कि t पूरे से जो भी हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिख रखा है उस पूरे से t का डिवाइड होना चाहिए, तब जाके वो एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे अगले स्टेप के अंदर क्या करेंगे, t जो पूरा डिवाइड हो रहा है उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे a से। अब इक्वेशन हमारी हो जाएगी v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। और अगर अब हम देखें तो v देखो पॉजिटिव है, v की कोई हमने स्पेसिफिक साइन नहीं लगा रखा है, तो बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है कि अगर कोई साइन नहीं है इसका मतलब वो पॉजिटिव वैल्यू है। और माइनस यू लिखा हुआ है तो u यहाँ पे नेगेटिव है। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएंगे, अगर u को हम इधर ले जाएं तो माइनस का u उधर जाके प्लस का हो जाएगा। सो अगली स्टेप में v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू उधर चला गया और वो पॉजिटिव हो गया। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बात तो एक ही है। अगर हम किसी भी वैल्यू को, अगर आप x प्लस वाई लिखें या y प्लस एक्स लिखें, उसी तरीके से यहाँ भी ए टी प्लस यू लिखें या u प्लस ए टी लिखें। सो फाइनली हमारा ये डेरिवेशन हो चुका है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। काफ़ी सिंपल है। अगर आपको स्लोप निकालना आता है तो आप वहाँ से अच्छे से इसको निकाल सकते हैं। 2-3 स्टेप का प्रोसेस है, इसे आप समझ गए होंगे। और देखिए, एक और बात, ये कोई अलग नहीं है। अगर आपने एक्सेलरेशन का वीडियो देखा है तो मैंने उसमें बताया था एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू डिवाइड बाई टी। उसी को बस इंटरचेंज करके ये हमने इक्वेशन बना दी है। अब इस इक्वेशन का यूज़ कहाँ आता है इसको देखते हैं। हम एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन ये है कि कार है वो 0 सेकंड के ऊपर उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 0 ही है, बट अब एक्सेलरेटर पे हमने पाँव रख दिया है तो एक्सेलरेशन कुछ मिल रही है उस कार को 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हमें बताना है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी एट t इक्वल टू 4 सेकेंड के ऊपर। तो जो 4 सेकेंड के ऊपर उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इसके लिए हम न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करते हैं।
अब कैसे करते हैं, आपको न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, इसके अंदर देखिए इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, टाइम आपको पता है, टाइम कितना टेकन होगा, देखो 4 सेकेंड होगा, और एक्सेलरेशन आपको पता है, तो आप फाइनल वेलोसिटी आराम से निकाल सकते हैं। वो हो जाएगी, अब बस वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर, वो हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन हो जाएगा 2.5 और टाइम 4, तो 0 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो ये कार है वो 4 सेकेंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। वो आप सोच भी सकते हैं, अगर 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन है तो उसकी वेलोसिटी t इक्वल टू 0 सेकेंड पे 0 है, 1 सेकेंड पे हो जाएगी 2.5, 2 सेकेंड पे 5, 3 सेकेंड पे 7.5 और 4 सेकेंड पे 10। तो इसे आप समझ सकते हैं। अब देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे ये बताना है यहाँ पे वो ये है कि v इक्वल टू यू प्लस AT में आप ये मत समझिएगा ये इक्वेशन सिर्फ फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए बनाई गई है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको यहाँ पे 4 वेरिएबल्स मैंने दे रखे हैं v, u, a और t, अगर इनमें से कोई भी 3 आपको पता है और चौथा पूछा है तो वो भी यहाँ से निकल सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे v आपको गिवन है, u गिवन है और t भी गिवन है, तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं उससे काफ़ी आसानी से। अगर आपको बस लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाना आना चाहिए, इधर का उधर करना आना चाहिए। ITUS की डिग्री आपके पास अच्छे से होनी चाहिए, इसकी टोपी उसके सर, ऐसे ही आपको इधर का उधर करना आना चाहिए, साइन अच्छे से लगाने आने चाहिए, पॉजिटिव का नेगेटिव कब होगा, मल्टीप्लाई कब होगा, डिवाइड कब होगा, इस चीज़ के एलजेब्रा अगर आपने पढ़ी हुई है मैथमेटिक्स के अंदर तो ये आपके लिए काफ़ी आसान है। आई होप आपको मेरा ये काम पसंद आया होगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम और भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस बना सकें। थैंक यू।